हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब फुल मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, राइट। सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कहानियों की एक सीरीज। यस, कहानियों की एक सीरीज जिसमें कि हम बहुत सारी कहानियां सुनने वाले हैं, एक दिन में एक, ऑफ कोर्स। सो इट कैन बी एनी स्टोरी, इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी अ मॉरल स्टोरी, इट कैन बी अ स्टोरी बेस्ड ऑन लाइफ स्किल्स, or it can be a story related to your various subjects. कुछ भी हो सकता है। तो whatever is there in my mind, it will just come out naturally. Okay? So हम लोग डेली एक कहानी सुनेंगे, लेकिन आपका काम है सिर्फ कहानी को सुनना नहीं, कहानी को समझना, उससे कोई ना कोई सीख लेना, उसको अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करना, राइट। और कहानी अगर आपको पसंद आए और कुछ सीखने को अगर आपको उससे मिले तो अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, अपने फ्रेंड्स, अपने कजिन्स, सबको सुनाएंगे। ओके, सो जैसा कि मेरा मोटो है, ईच वन टीच वन। सो लेट्स गो अहेड विद दिस। ओके, सो आज की कहानी हमारी है एक गांव में रहने वाले बच्चे की, जिसका नाम होता है राहुल। यस, राहुल, नाम तो सुना होगा शाहरुख खान कहता है ना राहुल, नाम तो सुना होगा। सो यही नाम है उस बच्चे का, राहुल। और एक कहानी है एक गांव के सेटअप की, जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज की तरह गांव जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, बट फिर भी वहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो जिस राहुल की हम आज बात करने जा रहे हैं, वो राहुल एक 5-6 साल का छोटा बच्चा है, जो कि क्लास 1-2 के लेवल का है। यहाँ पर राहुल एक बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एक्टिव बच्चा है, जो कि सब काम कर सकता है, दौड़ भाग कर सकता है, पेड़ पर कूद सकता है, पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ सकता है, फल तोड़ सकता है, और अपने दोस्तों के साथ खूब खेलता है, खूब मस्ती करता है, सब कुछ करता है। अपनी गाय चराने के लिए भी जाता है राहुल, मतलब इतना छोटा सा बच्चा, तो बहुत एक्टिव बच्चा होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक काम ऐसा होता है राहुल की लाइफ में जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता है। कैन यू गेस? आई विल टेल यू। वो काम है पढ़ाई। यस, यू आर गेटिंग मी राइट, पढ़ाई। राहुल को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बिल्कुल पढ़ाई करना चाहता ही नहीं था। एक तो ये होता है ना कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, बट राहुल के साथ क्या था कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता था, एंड ही वाज वेरी क्लियर कि उसको नहीं पढ़ना। तो जब भी उसके मम्मी पापा उसको बोलते थे राहुल बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल कभी रेडी नहीं होता था पढ़ने के लिए। और अगर कभी डांट खा के पढ़ने बैठता भी था ना, तो उसको या तो कभी सुसु आ जाती थी, कभी पॉटी आ जाती थी, कभी भूख लग जाती थी, कभी नींद आ जाती थी, या कभी उसके पेट में दर्द हो जाता था, या फिर कभी उसके दोस्त बुलाने के लिए आ जाते थे। तो इन शॉर्ट कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर राहुल पढ़ाई को स्किप कर देता था, पढ़ाई से बचता था। अब उसके पेरेंट्स ने सोचा इस तरह से तो चलेगा नहीं, पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो राहुल के पापा ने एक बार उसको बुलाया और बहुत ही प्यार से समझाया। पूछा सबसे पहले कि राहुल आप एक बात बताओ, आपके आसपास के सारे बच्चे खेलते कूदते हैं लेकिन वो पढ़ाई भी तो करते हैं, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तो इस पर राहुल कहता है पापा मुझे एक बात बताओ, मुझे बड़े होकर क्रिकेटर बनना है, मुझे तो खेलना ही है बड़े होकर, तो मैं पढ़ाई क्यों करूं? पढ़ाई मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अब उसके पापा उससे कहते हैं कि राहुल बेटा आप समझो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप कोई भी काम करो, लेकिन पढ़ाई करना तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्रिकेटर भी बनना है, आप क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो, फुटबॉल खेलो, आप कुछ भी खेलो, लेकिन ये देखो जब भी आप मैचेस देखते हैं उसके बाद प्लेयर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो अपनी बात को दूसरे तक अच्छे से पहुंचाने के लिए भी हमें पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई की जरूरत होती है। हमें अच्छे बुरे की समझ, नाप तोल कर बोलने की समझ पढ़ाई से ही आती है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राहुल ने यहाँ पे पापा की बात सुनी तो, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ सुन रहा था, वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उससे एक चीज बहुत क्लियर थी कि कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना नहीं है। सो बहुत दिन निकल गए। उसके बाद उनके गांव में एक छोटा सा मेला लगा। मेले में बहुत सारे झूले थे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी, अच्छे अच्छे टॉयज थे, खिलौने थे, बहुत सारी चीजें थी। तो राहुल बहुत एंजॉय कर रहा था मेले में, बहुत कुछ उसने खेला, खाया, मस्ती की, खिलौने भी खरीदे। अब वहीं पर उसी मेले में
एक छोटी सी साइंस एग्जीबिशन लगी हुई थी जिसमें कि 2-3 साइंटिस्ट आए हुए थे। अब वहां पर जो साइंटिस्ट आए हुए थे वो बहुत सारी चीजें बच्चों को दिखा रहे थे, छोटे छोटे मॉडल्स लेके आए हुए थे, वो ग्लोब लेके आए हुए थे और छोटे छोटे प्लैनेट्स बच्चों को दिखा रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, रिवर्स के बारे में बता रहे थे, माउंटेन्स के बारे में बता रहे थे, प्लैनेट, स्टार्स, मून, सन, सब चीजों के बारे में वो साइंटिस्ट जो हैं बच्चों को बता रहे थे। ये भी बता रहे थे कैसे एरोप्लेन्स चलते हैं, कैसे रॉकेट्स बनते हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो उनकी एज के अनुकूल थे, उनके लिए अप्रोप्रिएट थे। तो वहां पर राहुल चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। अब राहुल वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इन मामलों में उसकी समझ बहुत तेज थी। वो बात अलग है कि वो पढ़ना नहीं चाहता था, बट ही वॉज अ वेरी शार्प माइंडेड बॉय। अब उसने साइंटिस्ट से जाके पूछा, अंकल अंकल एक क्वेश्चन पूछूं? अंकल ने बोला हाँ पूछो। अब उसने साइंटिस्ट के पास जाके पूछा, अंकल क्या आप जादूगर हैं जो आपको सब कुछ पता है, आपको इतनी सारी नॉलेज है और आपको सब कुछ याद है, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो साइंटिस्ट ने बोला, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट हूँ और जब मैं आपके जैसा एक छोटा सा बच्चा था ना, तो बहुत मन लगा के पढ़ाई करता था, बहुत मेहनत से पढ़ता था, जिसकी वजह से आज मैं एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन पाया। अब यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, राहुल ने उस साइंटिस्ट से जाके क्या पूछा कि अंकल क्या आप एक जादूगर हैं? अब ये कहानी क्योंकि गांव के सेटअप की है और थोड़ी पुरानी है, तो राहुल ने ये बोला कि क्या आप जादूगर हैं। लेकिन अगर ये कहानी आज के समय की होती और अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछना होता किसी साइंटिस्ट से, तो मैं ये नहीं पूछती कि क्या आप जादूगर हैं, मैं पूछती कि अंकल क्या आप गूगल हैं? गूगल को तो सब कुछ पता है। सो इट वाज अ सिली जोक इन बिटवीन द स्टोरी। सो यहाँ पर साइंटिस्ट ने बोला राहुल को कि बेटा, मैंने कहा ना, अगर आप बहुत मेहनत करोगे अपनी लाइफ में तो आप भी मेरी तरह एक अच्छे सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन सकते हो। बस वो एक छोटी सी बात थी विच वॉज बेसिकली अ ट्रिगर फॉर हिम। वो छोटी सी एक बात राहुल के माइंड में एकदम सेव हो गई जाकर, और राहुल ने सोच लिया कि अब वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत पढ़ाई करेगा और अपने मम्मी पापा की सारी बात मानेगा। सो उस दिन से राहुल ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि आपको खेलना हो, आपको कुछ भी करना हो, आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी और करनी ही चाहिए। सो with this we've come to an end of this story, और आई होप आपको समझ आ गया होगा इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। इट इज वेरी क्लियर, इट गिव्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि हमें मस्ती भी करनी चाहिए, हमें खेलना कूदना भी चाहिए, हमें दोस्ती भी निभानी चाहिए, हमें खूब खाना चाहिए, खूब मस्ती करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के समय हमें पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप अपने लिए एक बहुत बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। इनफैक्ट अपने पेरेंट्स के लिए आप बहुत हेल्पफुल साबित होंगे अगर आप उनकी बात मानेंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तो आज इस स्टोरी के बाद मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरी कहानियाँ सुनते हैं और मुझे फॉलो भी करते हैं, वो मेरी बात भी फॉलो करेंगे और घर पर एवरी डे, एवरी सिंगल डे घर पर आपको एटलीस्ट 1 आवर तो पढ़ाई करनी ही है। आप चाहे रीडिंग करो, चाहे आप राइटिंग करो, चाहे आप हैंड राइटिंग करो, आप कुछ भी करो, मैथ्स करो, साइंस करो, कोई भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन यू हैव टू सिट फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर एवरी सिंगल डे। ऑलराइट, एंड आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरी सारी बात मानते हैं वो मेरी ये बात भी जरूर मानेंगे, राइट? सो विद दिस, bye bye for now, see you, bye.